हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वायरस। तो वायरस को अगर आप देखेंगे तो डायग्राम में ये कुछ इस तरह से बनाया गया है, यानी कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले वायरस है क्या। वायरस को अगर देखो, ये एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अगर वायरस एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो एक नॉन लिविंग बॉडी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और अगर यही वायरस जब हमारे अंदर बॉडी की मतलब इसमें होस्ट जो है उसके अंदर ये चला गया तो ये मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं वायरस क्या है, जैसे आपको कफ होता है, कोल्ड होता है, तो वो वायरल डिजीज़ होती हैं, मतलब वो वायरस की वजह से होता है। तो वायरस यही है, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी यहाँ पे देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका वो बना कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो, वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं, यानी कि इन्फेक्शंस कोअस करते हैं। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब वो हमें नेकेड आई से ये विजिबल नहीं होते हैं, बहुत ही छोटे जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनके बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें डीएनए आरएनए होगा, सिंगल होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। तो स्टूडेंट्स +1 +2 हमने मतलब जानते हैं हम कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, एक पैरेलल होता है और एक एंटी पैरेलल वे में जो ये मूव करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर जो है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड है। तो सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो है कैप्सिड। ये जो मैंने रेड कलर का बनाया है यहाँ पे डायग्राम में, ये कैप्सिड है, यानी कि एक एनवलप, एक प्रोटीन कोट है जो कि छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसका नाम होता है कैप्सोमियर्स। ओके, सो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक कैप्सिड बनाते हैं और उन छोटे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं प्रोटोमियर्स। ओके, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। योर नेक्स्ट इज एनवलप। ये जो ब्लू कलर का मैंने डायग्राम में बनाया है इसको हम एनवलप बोलते हैं। तो ये एनवलप जो होता है वो लिपिड की बाइलेयर से मिलकर बना होता है। लिपिड की बाइलेयर जो होती है, लिपिड बाइलेयर क्या होती है, इनकी फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले पढ़ाया है वीडियो में, आप मेरी सीरीज़ में देख सकते हैं, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो लिपिड की बाइलेयर से मिलकर बना होता है। तो उसी तरह से ये जो एनवलप है ये इन लिपिड की बाइलेयर से मिलकर बना होता है। तो इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं वायरस में, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज HIV में होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जो इसकी रिप्रोडक्शन है वो एक होस्ट सेल के अंदर ही पॉसिबल हो पाती है। मैंने ऊपर आपको समझाया था, क्योंकि अब ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा तभी ये रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और वायरस जो भी अपनी डिजीज़ है या फिर एंटीबायोटिक्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लाइटिक साइकिल से या नॉन लाइटिक साइकिल से। इस वीडियो में आपको लाइटिक साइकिल ही समझाऊंगी और नॉन लाइटिक साइकिल मैं आपको बाद में समझा दूंगी। ओके, तो सबसे पहले ये होता किस में है, ये होता है T4 फेजेस में। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि किस में होता है ये। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले ये अटैच होगा, वायरस जो है वो होस्ट सेल के साथ अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये इंजेक्ट करेगा, किसको इंजेक्ट करेगा, अपने वायरल डीएनए को या फिर आरएनए को ये अंदर डाल देगा सेल के। उसके बाद फिर ये रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन का मतलब है यानी कि ये अपने जीनोम को मल्टीप्लाई करने शुरू करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये असेंबल करेगा, न्यू पार्टिकल्स बन जाएंगे, फिर क्या होगा, सेल बर्स्ट करेगा या उसी में ये वो घुल मिल जाएगा और वहीं पर मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा। ये लाइसिस जो है स्टेप है ये एक लाइटिक साइकिल का स्टेप है, ठीक है। और जो नॉन लाइटिक साइकिल है इसमें सेल बर्स्ट नहीं करता है, बल्कि बैक्टीरियल सेल जो होता है वो उसी तरह से वो मल्टीप्लाई अपने डीएनए के जीनोम को बना लेता है और उस तरह से मल्टीप्लाई करता है। तो मैं आपको ये साइकिल एक बार डायग्राम को दिखाकर समझा देती हूँ कि किस तरह से ये होता है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये T2 फेज है, मैंने आपको बताया ही है। सबसे पहले यहाँ पे वायरस क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के साथ यहाँ पे इसने अटैचमेंट अपनी कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल था, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ दे दिया, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल दे दिया इस बैक्टीरियल सेल में। ओके, तो ये वायरस का जीनोम है और ये बैक्टीरिया के जीनोम है। ओके, अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये क्या करेगा, अब ये कुछ इस तरह के एंजाइम्स को रिलीज़ करेगा कि ये जो हमारे बैक्टीरिया का डीएनए है ये क्या करे, ब्रेक डाउन हो जाए। तो ये डिग्रेड होना शुरू कर देगा, मतलब इसको डिग्रेड कर देगा और ये हमारे बैक्टीरियोफेज का डीएनए से अलग निकल जाएगा, बैक्टीरिया का डीएनए अलग हो जाएगा और ये छोटे छोटे हमारे एंजाइम्स हैं
ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक एक डीएनए बन गया, अभी इसने अपना एक बॉडी फॉर्म ले लिया है और यहाँ पे ये बिल्कुल एक है तो ये बैक्टीरिया का सेल ही, तो इसने क्या किया, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए इसने डिग्रेड कर दिया और अपना जो इसने डीएनए है वो मल्टीप्लाई कर दिया और उस सेल को इसने होस्ट सेल को यूज़ किया और इसने अपनी बॉडी बना ली। उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट ये इस तरह से ये इसके सेल के अंदर आया, इसने बैक्टीरिया को बर्स्ट कर दिया और हमारे बहुत सारे छोटे छोटे वायरॉन्स यानी कि जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे वो यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारे बैक्टीरियल सेल का बर्स्ट यानी कि लाइसिस हो गई। उसके बाद फिर से वैसे ये जो एक ये जो हमारा एक T2 बैक्टीरियोफेज है, फिर से ये किसी ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर अटैच करेगा, बट यहाँ पे ये साइकिल एक्चुअली में कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से ये अटैच करते हैं, ये इंजेक्ट करते हैं, अपने हमारे बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड करते हैं और फिर ये अपना एक जीनोम फॉर्म करते हैं और इस तरह से ये बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करा देते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए यूज़फुल भी है। ये हमारे लिए यूज़फुल किस तरह से है, क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, तो उनको हमें किल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है डीएनए की क्लोनिंग में या फिर जीन की ट्रांसफ़र में। तो डीएनए को क्लोन करना है यानी कि हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो उसमें प्लास्मिड्स यूज़ होते हैं। प्लास्मिड्स प्लास्मिड वेक्टर्स जो होते हैं वो जीन को इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे भी ये लाइटिक साइकिल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और एक रिसर्च जैसे टूल्स के लिए भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जीन को रेगुलेट करना है या होस्ट पैथोजन की इंट्रैक्शन को अगर साइंटिस्ट स्टडी करना चाहते हैं या अगर हम स्टूडेंट से अगर हम रिसर्च में अगर देखना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल की लाइसिस के मैकेनिज़म्स में, तो ये बहुत ही ज़्यादा असेंशियल प्रोसेस है स्टूडेंट्स। तो अगर हमने नॉन लाइटिक साइकिल करना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो और टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट्स। थैंक यू।